तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा कॉन्सेप्ट। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे लीड कोड सीरीज का। सो यहाँ पे दिया गया आज का प्रॉब्लम मैक्स पॉइंट्स ऑन अ लाइन। हार्ड प्रॉब्लम है बट इजी तरीके से समझाएगा। सो हमको क्या दिया गया प्रॉब्लम में कि हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए और वो पॉइंट्स जो रहेगा 2D ग्रिड पे रहेगा। सो ग्राफ के अंदर दिए गए कुछ पॉइंट्स और उसका कोऑर्डिनेट्स भी दिया गया है साथ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और उस 2D ग्रिड पे हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हमको ये बताना है कि ऐसी क्या कौन सी स्ट्रेट लाइन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो रहेगा जो हमको इस एरे में दिया है वो हमको रिटर्न करवाना है। तो देखते हैं कैसे होएगा। तो ये जो है इसके अंदर हमको लेट्स सपोज कि पॉइंट्स दिए गए कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको स्लोप्स फाइंड करना पड़ेगा दो पॉइंट्स के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी फॉर्म अप हुई है इस पैर के साथ, इस दो पैर के साथ, तो क्या ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन पे कितने सारे मतलब कि पॉइंट्स लाई करते हैं। तो वो करेंगे हम लोग और इसके लिए कुछ फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो एक एक मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे जो हमको मतलब कि पता करना है कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में का स्लोप क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय सेकंड कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस। तो इससे हमारा स्लोप निकल जाएगा दो पॉइंट्स के बीच का और वहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो पैर बना है हमारा, हम इससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म अप होने के बाद हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या कोई तीसरा पैर भी है जो कि दूसरा तीसरा मतलब कि कोऑर्डिनेट भी है जो कि स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट है। तो अगर ये चेक करना है तो हमको है ना क्या करना पड़ेगा कि ये जो है इन दोनों का स्लोप कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये दो कोऑर्डिनेट्स का, और फिर जो तीसरा कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा हमारा उनके बीच का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो इस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, इन दोनों का स्लोप सेम आ जाते हैं, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है स्ट्रेट लाइन पे ये तीसरा पॉइंट भी लाई करता है। तो फिर पहले हम लोग m1 मतलब कि जो है इस इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि स्लोप फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल टू इक्वल है तो फिर मतलब कि हमारा ये जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट ये एग्जिस्ट करता है इसी स्लोप लाइन पे, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन पे। तो फिर यहाँ पे देखो कि हम डिवीजन करेंगे और कुछ कुछ और भी चीज़ें करेंगे, तो मतलब कि डिवीजन ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है डेसिमल वैल्यूज में जाएगा और थोड़ा आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हम लोग ब्रूट फोर्स लगाने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है दोनों वैल्यू सेम रहे एक्स एक्स एक्सिस का। तो फिर ये वन पे है, ये भी वन पे है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो फिर क्या होएगा कि हम लोग को एक्सेप्शंस भी थ्रो हो सकती है अगर जावा में कोई कोड कर रहा है या फिर दूसरी लैंग्वेज में भी होती होगी। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एक्सेप्शंस थ्रो हो सकती है। सो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। अगर देखो कि अगर ये दोनों इक्वल इक्वल है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन दोनों का। और ये जो ये वाला जो है एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हम लोग इस साइड भेज सकते हैं m2 लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये वाला जो एक्स एक्सिस का हम लोग ऑपरेशन है ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भेज सकते हैं। तो इसको हम लोग इसका कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ दिखेगा और हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बदल जाएगी। तो बढ़ते हम लोग देखते हैं कि कोड कैसे होएगा। तो कोड करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक बेस कंडीशन डालेंगे कि हमारा जो पॉइंट्स का लेंथ है, इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 देन हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं
पॉइंट्स का लेंथ और लेंथ ऑफ पॉइंट्स। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैर अप करेंगे और स्लोप मतलब कि हर दो कोऑर्डिनेट को पैर करेंगे। तो हम लोग फॉर लूप आइटरेट करेंगे, दो फॉर लूप आइटरेट करेंगे, पैर करना है क्योंकि हर पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स को। तो 0 से लेकर n तक और i प्लस प्लस, और यहाँ पे भी हम लोग दूसरा भी फॉर लूप से पैर अप बनाएंगे बाकियों का। तो इससे हम लोग हर पॉसिबल पैर बना लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड का स्लोप कैलकुलेट, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऐसी बदल गई है, तो फिर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है स्लोप हम लोग डायरेक्टली दो पॉइंट्स के बीच का कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमको पहले तीसरा पॉइंट भी लेकर आना पड़ेगा और फिर हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही कि ये जो है हमारा दो लेंथ के बीच में हम लोग ने मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी है, और एक जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई है उससे मतलब कि उस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स तो एग्जिस्ट करते ही, जो कि ये दो पैर हो गए। तो हम लोग जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन को दो कर देते कि हाँ अभी जो लाइन फॉर्म अप हुई है इस पे ये दोनों पैर से इस पे दो पैर मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग एक और फॉर लूप लिखेंगे INT से 0 से लेके एंड तक, और हम लोग इस पे भी सेम ऑपरेशन मतलब कि इस पे देखेंगे कि ये जो तीसरा पॉइंट हमको मिला है, अभी हम लोग अपना एक्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो तीसरा पॉइंट मिला है क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने किया आएगा, तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो INT M1 हम लोग एक वेरिएबल ले लेते और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन स्टोर करवा लेते, हम लोग LHS स्टोर करा लेते फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक दूसरा वेरिएबल बनेगा RHS। तो इक्वेशन का ये दो वेरिएबल बनेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो LHS रहेगा और RHS का इक्वेशन रहेगा वो लाके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो उसके पहले थोड़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएबल्स रहेंगे, तो उसको हम लोग एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं एक्स एंड वाई का। तो INT x1 हमारा रहेगा पॉइंट्स ऑफ y का 0, तो ये हमारा x1 है, और हमारा एक y1 मतलब कि y कोऑर्डिनेट रहेगा, तो वो y1 रहेगा, और वो रहेगा ये पॉइंट ऑफ i 1। अभी हम लोग j का भी वैसे ही कोऑर्डिनेट स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल में छोटे सा, x2 y2 एंड दिस विल बी j। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड जो हमारा पॉइंट आया है कोऑर्डिनेट उसका भी हम लोग स्टोर करवाएंगे। तो इसका भी हम लोग स्टोर करवा लेते हैं, के होएगा ये के होएगा, एंड दिस विल, अभी हम लोग जो है सब स्टोर कराने के बाद यहाँ पे अपना इक्वेशन फॉर्म अप करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी, y3 माइनस y2 इंटू x2 माइनस x1। तो ये इक्वेशन थी, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि ये सही है कि नहीं। तो देखते हैं। सो ओके, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, ये राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। सो इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे डाल देते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे आ गई, और अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के भी लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी y2 माइनस y1 इंटू हमारी जो इक्वेशन है मतलब कि जो हमारा ये दूसरा पॉइंट्स है एक्स एक्सिस के वो आएगा। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स थे हमारे x3 माइनस x2। ओके, सो दिस इज इट, हमारी इक्वेशन रेडी है और सब कुछ सही दिख रहा है। तो देखते हैं LHS इक्वल टू RHS नहीं, और अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इंक्रीज कर दो। अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो i j और k है ये सेम ना हो जाए,
ये सब डिस्टिंक्ट रहे। तो यहीं पे हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे एंड आई शुड नॉट बी इक्वल टू के एंड के शुड नॉट बी इक्वल टू जे। सो ये तीनों जो पॉइंट है एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हमारा ये जो है मतलब कि ट्रू नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग एंड भी लगा देते हैं। उप्स, गलत हो जाता नहीं तो। सो ये हो चुका है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है हम लोग को मैक्सिमम स्टोर करवाना है, तो हम लोग एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे। स्टार्टिंग में इसके अंदर 0 ही रहेगा और मैक्स के अंदर हम लोग स्टोर करवा लेंगे मैक्स एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इससे हमको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा और ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। सो या इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि बस कोई एरर ना आ जाए, सब सही हो। दिख तो सब सही रहा है। लेट्स रन दिस। सो या एरर आ रही है, कंपाइल टाइम एरर क्या है देखते हैं। इलीगल स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन रिटर्न मैक्स। ओके, रिटर्न नहीं कर सकते क्या? ओके ओके सॉरी, इधर फॉर लूप का ऐसा गड़बड़ हो गया था। ओके लेट्स रन नाउ। और कुछ एरर है, एन नहीं हमने डिफाइन कर रखा है, तो एन डिफाइन कर लेते हैं। पॉइंट्स डॉट लेंथ एंड डिफाइन हो चुका है। एंड और क्या एरर है वो भी पढ़ लेता, एन की ही एरर बता रही है। सो या इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं कि आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यस, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये मे बी ऑप्टिमाइज नहीं हो क्योंकि ये एन क्यूब में चल रहा है, पर ओके दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।